गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर आर के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। तो आइए हम सभी लोग आज नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए और अपने भविष्य को अपने एक उज्जवल दिशा दे रहे होंगे। तो चलिए भाई, आज का अपना अगला टॉपिक जो है उसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखेंगे किस तरीके से हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। तो आज का जो चैप्टर होगा वो होगा एज प्रॉब्लम, यानी आयु संबंधी प्रश्न। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? उससे पहले हम लोग एक अच्छे विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि अगर पहले हम लोग अपने माइंड को एक अच्छा तरीके से क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा सब अच्छा ही रहता है और दिमाग भी अच्छा ही काम करता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत एक अच्छे से 2 लाइनों के साथ करते हैं। बोलता है, अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए, अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। क्या कहता है? अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। बिल्कुल सही बात बच्चों है। अगर हम लोग अपनी मेहनत को अपना मुकद्दर बना लें, अगर हम मेहनत करना तय कर लें तो हमारे कामयाबी पीछे पीछे घूमती है। उसका लाइव एग्जाम्पल बच्चे हमारा देश जापान एक है। से बेटा, एक छोटा सा देश है जिसका हमारे वर्ल्ड के मैप पर देखा जाए तो कोई एक बहुत ही सूक्ष्म आकार दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जापान वर्ल्ड में, हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी नंबर वन पे। हम लोग आज यहाँ पे 5G चलाते हैं, वो वहाँ पे 8G चलाते हैं। 5G वो चलाते हैं, 8G सोचो पहले कितना बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि हम लोग आलसी हैं। हम लोग चाहते हैं हमको बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए, हमको मेहनत ना करना पड़े। राइट? तो भाई कहाँ रखा है? आजकल मेहनत करने से भी तो कुछ मिलता नहीं है। तो बताइए, बिना मेहनत के आपको कहाँ से मिल जाएगा? है कि नहीं? तो मेहनत करना तो भाई बनता ही है बेटा। और आपको बता दूं कि जापान के लोग किस सोच के हैं वो बता दूं। हम लोग देखते हैं आजकल खाना खाते हैं, हम लोग आधा खाना खाया आधा खाना हमारा अल्लाह ससुरा वो बर्तन में पड़ा, है कि नहीं? जूठन छोड़ देते हैं वैसा का वैसे ही। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं टोटल बेस्ट ससुरा, टोटल बेस्ट। वो उसमें क्या होता है कि बफर सिस्टम चल रहा है, आधा खाया आधा फैलाया आधा फेंका। जापान में बच्चों ऐसा नहीं है। जापान में आज भी लोग इस थिंकिंग पे करते हैं विचार, खाना खाने के बाद अपनी थाली को धुल के पी जाते हैं। वो सोचते हैं एक दाना जो खराब हो रहा है वो भी मेरी मेहनत का है, इसीलिए वो आज आगे हैं। इसीलिए बच्चों कहा गया है, अगर मेहनत को अपनी आदत बना लिए जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत के पैसे आपके पास 1000 रुपए हैं तो आपको वो ऐसे आप खर्चा करेंगे जैसे 1,00,000 रुपए हो। अगर 1,00,000 रुपए फ्री में मिल जाए तो आपको यूं उड़ा दोगे उनको जैसे कि 1000 हो। इसीलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अगर आप मेहनत करोगे तभी आप अपने मुकद्दर को बना पाओगे। तो चलो भाई, इन्हीं लाइनों के साथ हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और मेरा चैप्टर जो है आज का एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम यानी कि आयु संबंधी प्रश्न। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि जो आयु संबंधी प्रश्न है ये कंपटीशन के अगर बेस पे देखा जाए तो एक बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत अच्छे से एनालाइज तरीके से सब चीज़ों को बताया जाता है और एक अच्छा चैप्टर है। उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो भाई समझेंगे इसको, आप देख रहे होंगे एक छोटा है एक बड़ा है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बढ़िया से बताएंगे आपको हम। लेकिन प्यारे बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा आपके साथ भाई दोस्तों छोटा सा गिला है, शिकवा है थोड़ा सा, वो आपको बता दूं क्या है। भाई आप वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं, आप कमेंट भी करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। आप ये भी बोलते हैं सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप दूसरा वीडियो बनाइए, ये भी देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, इसलिए भाई उसको सब्सक्राइब कर लिया करो और करने के बाद उसको अपने दोस्तों के बाद शेयर भी कर दिया करो। इससे क्या हो कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके।
जैसे आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है मेरा पढ़ाना हुआ उसको भी अच्छा लगे, तो वो भी अपने भविष्य को अच्छा कर पाए। फिलहाल मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम SD यादव की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ टाइप बाय टाइप और चैप्टर बाय चैप्टर। एक तरफ से आप देख लेना, पूरा बुक लगाना बहुत अच्छे से, जो भी डाउट्स बने आप कमेंट में बोलना, मैं आपको बताऊंगा। नो प्रॉब्लम, आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर कर दिया करो, राइट। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। और चैप्टर का है भाई, आइए समझते हैं। देखो बेटा इस चैप्टर में कुछ दो क्लू पॉइंट होते हैं कुछ। एक तो क्लू पॉइंट क्या है, एक शब्द आता है पूर्व या पहले, एक आता है इसमें पहले और दूसरा शब्द इसमें आता है पूर्व। क्या आता है साहब? पूर्व आता है। तो इसके लिए हम सदैव क्या लाता है? माइनस लाता है। ऐसे ही एक शब्द आता है बच्चे बाद, दूसरा आता है पश्चात। क्या आता है? पश्चात। तो इसमें हम भैया क्या लाता है भाई? इसमें लाते हैं हम प्लस। क्या लाते हैं बच्चे? इसमें लाते हैं हम प्लस। क्या लाते हैं भाई? इसमें लाते हैं हम प्लस। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चे क्या है? इसमें हम लाते हैं प्लस भाई। सही है। अब देखो तुम्हें लगेगा ऐसा यार यहाँ तो अच्छी बात है, लेकिन जितना आप सुन रहे हैं ना इतना भी ये सरल नहीं है। हालांकि पहले पूर्व का मतलब माइनस ही होता है, लेकिन कुछ और भी होता है, आइए समझेंगे। जैसे कि बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है वर्तमान। क्या लिखा भाई? ये रहा आपका वर्तमान। क्या रहा भाई? ये रहा आपका वर्तमान और और ये रहा आपका भूतकाल। क्या रहा भाई आपका? ये रहा भूतकाल। सही, यानी कि बीता हुआ कल। और ये रहा आपका भविष्यकाल। क्या रहा साहब? भविष्यकाल। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि अभी आप वर्तमान में 20 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं बच्चे? आप 20 वर्ष के हैं। मैंने कहा बताइए आप 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? तो आपने कहा बिल्कुल माइनस कर देंगे 5 और हम हो गए 15 वर्ष के। बिल्कुल आपने बता दिया कि सर जी मैं 15 वर्ष का हूँ। आपने बताया था माइनस करो, बिल्कुल सही बात, माइनस ही हो रहा है। मैंने कहा बताइए आप 5 वर्ष बाद कितने को जाओगे? आपने कहा सर जी 25 वर्ष, क्योंकि आपने भी बोला कि बाद और पश्चात का मतलब प्लस होता है, मैंने प्लस कर दिया। बहुत अच्छी बात। आपको लगता होगा यार इतना ही सिंपल है, इतना कि ससुरा हम कर दिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, बाद और प्लस का पहले का मतलब प्लस माइनस ही होता है, लेकिन कुछ और भी होता है, ये समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है वर्तमान, अब ये लिखा है भूतकाल, भूतकाल, और इधर लिखा हुआ आपका है भविष्यकाल, भविष्यकाल। राइट भाई, आप जरा समझना क्वेश्चन को। यहां पे आप 20 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? तो मैंने कहा बताइए आप 5 वर्ष बाद कितनी साल के हो जाओगे? वर्तमान में आप भूतकाल में यानी 5 वर्ष पहले आप जो थे वो 5 वर्ष पहले आप थे 20 वर्ष के। 5 वर्ष पहले जो थे आप 20 वर्ष के थे। तो वर्तमान में कितने को हो जाओगे? तो आप बोलोगे सर जी भैया जो है मैं 15 वर्ष का हो जाऊंगा। कितना वर्ष का हो जाऊंगा? 15 वर्ष का। तो आपने देखा क्या बेटा? आपने क्या जोड़ देखा भैया कि अगर मैं 5 वर्ष भूतकाल में मैं 20 वर्ष का था, तो आपने 5 वर्ष माइनस कर दिया, तो आप कितने वर्ष के हो गए? तो आप इसमें आने के लिए अब क्या करोगे? आप 15 को हो जाओगे ना। ये तो गलत है भैया। कैसे 15 को हो जाओगे? आप बढ़ोगे ही घटोगे? ये बताओ जरा मुझे। तो 5 वर्ष पहले आप जब 20 वर्ष के थे, तो बताइए कि आप वर्तमान में कितने के हो? तो आप क्या करोगे? इसमें 5 प्लस कर दोगे और हो जाओगे 25 साल। तो आप कहोगे मैं वर्तमान में 25 वर्ष का हूँ। कितना वर्ष का हूँ? 25 वर्ष का। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। 5 वर्ष पहले आप 20 वर्ष के थे, तो वर्तमान में आप कितने हो जाएंगे? 25 के। तो देखो यहाँ भी पहले शब्द आया, लेकिन यहाँ पे आपने माइनस नहीं किया, आपने प्लस किया। क्या किया बेटा? प्लस किया। तो सिर्फ ऐसा होता है, इस पे ही डिपेंड मत होना, अपने दिमाग को भी लगाना, कहाँ प्लस करेंगे कहाँ माइनस करेंगे। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ऐसे ही बच्चे मैं आपको बोला आप भविष्य काल में यहाँ पर जो है आप 25 वर्ष के थे, तो मैंने कहा आप 5 वर्ष बाद 25 वर्ष के हो जाओगे। 5 वर्ष बाद
25 वर्ष के हो जाओगे तो बताइए वर्तमान में आप कितने वर्ष के हो। तो आपने क्या 5 माइनस कर दिया, बोले सर जी मैं 20 वर्ष का हूँ वर्तमान में, राइट। तो देखो आया क्या, बाद आया, लेकिन आपने किया क्या, माइनस किया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि पहले और पूर्व मीन्स माइनस तो होता है, बाद और पश्चात मीन्स प्लस भी होता है, लेकिन हर कंडीशन को अपने माइंड से सोच के करना है कि मुझको यहाँ पे करना क्या। ये बात क्लियर हो गई ना साहब, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पढ़ता हूं अपने चैप्टर के टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को। तो आज का पहला टाइप मेरे प्यारे बच्चों जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। आज का पहला टाइप है उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। क्या भाई, उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी कि उम्र का योग माने तो प्लस, उम्र कितना किसका है उसको प्लस कर दीजिए, योग पर आधारित प्रश्न। तो उसमें पहला क्वेश्चन बच्चे है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना है, 22 वर्ष है। किसका, वर्तमान का भाई, इसका है बेटा वर्तमान का है 22 है। कितना है प्यारे बच्चे, ये है 22 वर्ष। तो बोलता क्या है, 22 वर्ष है। कितना वर्ष है, 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, कौन, ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, मतलब अगर ए बी जो है वो 1 का है, यक्स का है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का, और ये क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा। यही तो बात है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भैया, ये x है तो ये x प्लस 4 है, और दोनों का योग क्या है, तो x और x प्लस 4, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस करने को बोला, योग दिया है, कितना है, 22 है। तो दोनों का योग क्या हो गया, 2x प्लस 4 बराबर आपका हो गया 22। 4 उधर गया तो घट गया भाई साहब, 4 22 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 22 में से 4 गया आपका बचा कितना, 18। 2 से काट दिए, 2 नेमा 18, तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। यानी कि जो b है वो 9 वर्ष का है, और ये कितना है, 9 4 13 वर्ष का है, 9 4 13 वर्ष का है। बिल्कुल भैया, ए हो गया आपका, डी इज द राइट आंसर। यानी ये वर्तमान में कितने का है, 13 वर्ष का है। कितने का साहब, 13 वर्ष का। ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। क्या हो गया बच्चे, ये आपका हो गया भाई बेसिक मेथड, सॉरी, ये आपका हो गया बेसिक मेथड। क्या हो गया भाई साहब, ये आपका हो गया भाई साहब बेसिक मेथड, यानी कि 2x था यहाँ पे प्लस 4 था, बेसिक मेथड हो गया, राइट। तो अब बताएं दूसरा मेथड आप कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आइए समझा रहे हैं भाई। दूसरा मेथड कैसे यूज कर सकते हैं आप दूसरा मेथड इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो भाई, उसने कहा कि ए जो है बी से ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, इट मीन्स दोनों में अंतर 4 का है, और योग 22 है। तो हम क्या करें, दोनों के योग में से, यानी कि इनके प्लस में से इनका योग 22 है, तो इनका अंतर माइनस कर देते हैं, 4 बचा कितना, 18। अब इनको आधा आधा बांट दो, 2 नेमा 18, 2 लोग हैं, तो दोनों हो गए 9 वर्ष के। कितने के हो गए, 9 वर्ष के हो गए। लेकिन ए बड़ा है 4 साल, तो इसको जोड़ देंगे, 9 4 13 साल, तो ए कितने हो गया, 13 का हो गया, 9 बी कितने हो गया, तो 9 वर्ष का हो गया। आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी कि आप सेकेंड मेथड कितना ही ईजिली मेथड है, और आप कितने अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का मेरा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं भाई साहब, 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, गणेश बोले तो, रमेश बोले तो आर, और गणेश बोले तो जी। दोनों का उम्र का योग जो है इस समय इनकी वर्ष है, मिलकर 28 वर्ष के हैं। मिलकर बोले तो योग, और क्या है भाई, जो गणेश है, जो गणेश यानी जी रमेश से 6 वर्ष छोटा है, रमेश से 6 वर्ष छोटा है, यानी कि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है ना। तो गणेश के रमेश क्या हुआ, 6 वर्ष बड़ा हो गया, है ना। दोनों का अंतर कितना है, 6 वर्ष है साहब। तो सीधे इसमें से 6 माइनस कर दीजिए आप, 28 से 6 गया तो बचा कितना, 22। 2 लोग है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, पता क्या, 11।
11 में आप क्या है, एक दोनों हो गए 11 11 के। 6 कौन बड़ा है भाई साहब, रमेश बड़ा है। 6 जोड़ दो, 11 6 18, 11 6 17 हो गया। क्या पूछा गया, किसकी वर्ष, गणेश की आयु बताओ। तो गणेश कितने वर्ष का है भाई साहब, तो क्या बोला मुझसे, तो गणेश की आयु कितनी वर्ष होगी, तो गणेश होगा वो रमेश होगा 17 वर्ष का और गणेश हो जाएगा हमारा 11 वर्ष का। कितने वर्ष का हो जाएगा, 11 वर्ष का। तो यहाँ पे गणेश ना करके यहाँ पे रमेश होना चाहिए था, रमेश और गणेश। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश छोटा है भाई साहब, तो ये हुआ यहाँ पे गणेश जो है 16 17 11 वर्ष का हुआ। यहाँ पे रमेश पूछा जाना चाहिए था, रमेश। रमेश जो है आपका कितने वर्ष का है, तो रमेश जो है 17 वर्ष का है, सही है, 17 वर्ष का है। और गणेश की आयु बताओ, किसकी बताओ भाई साहब, गणेश की आयु बताओ। को गणेश कितने का हो गया, तो गणेश आपका हो गया 11 वर्ष का। कितने का हो गया भाई साहब, गणेश हो गया आपका 11 वर्ष का। कितने का हो गया गणेश भाई, 11 वर्ष का हो गया। तो मुझे गणेश की आयु कितनी है, गणेश की आयु हो गई 11 वर्ष। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। बात समझ के किसी की बतानी हो आराम से बता पाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चे तो अपना वैसे ही लगा लो। कैसे बेटा, देखिए भाई, एक है एक्स, अगर मैं मान लूँ किसका, गणेश का आयु पूछा गया, तो गणेश छोटा है, गणेश का एक्स है, तो रमेश का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा। दोनों का योग कितना भाई साहब, 28 वर्ष है, तो दोनों हो गया 2x और 6 उधर गया, 28 में से 6 घट गया, तो कितना बचा भाई, 2x बराबर आपका आ गया, 28 में से 6 गया तो कितना बचा 22, तो 2 से काट दिया 11 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया 11। यानी कि हमने गणेश को क्या मान 11 11 आ गया, तो ऑप्शन हो गया बी। फिलहाल आपको फर्स्ट तरीका बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट बेटा है टाइप 2। क्या बेटा, टाइप नंबर 2 है अंतर पर आधारित प्रश्न। अभी हमने सीखे प्यारे बच्चे, क्या योग पर आधारित प्रश्न सीखे, किस पे सीखे बेटा, योग पर आधारित प्रश्न सीखे। लेकिन अब किस पे प्यारे बच्चे, अब आ गए हमारे पर, अब आ गए हैं अंतर पर आधारित प्रश्न। अंतर का बच्चे मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब आपको बता चुके हैं बेसिक क्लासों में, माइनस होता है। क्या होता है भाई साहब, माइनस होता है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। एक है सोनी और एक है मोनी, इनकी भैया वर्तमान आयु में जो अंतर है वो है 7 वर्ष का। कितने का है साहब, 7 वर्ष का है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, सोनी की आयु की 2/3 है, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। कोई बात नहीं भाई साहब, सोनी की आयु ज्ञात करो, तो एक 3 इधर m में गुणा कर जाएगा तो 3m हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, है कि नहीं, 2s हो जाएगा। तो देखो s को इधर लाएगा तो ये भाग में आएगा, 3 नीचे जाएगा, तो m/s बराबर हो जाएगा 2/3। यानी कि मोनी एंड सोनी में अंतर जो रेशियो आ गया है बेटा, वो रेशियो हो गया 2:3 का। कितना हो गया, 2:3 का। इनका अंतर कितना है भाई साहब, 1 है, जबकि ये बोल रहा है क्वेश्चन में 7 अंतर है। इधर देखो ये क्या बोल रहा है, 7 अंतर है ना। तो 7 दूनी 14, 7 ये रेशियो दे रखा है 2:3, तो 7 दूनी 14 वर्ष की हो गई तुम्हारी मोनी, 7 या 21 वर्ष की हो गई सोनी। कितने की हो गई भैया, 21 वर्ष की। तो सोनी का उम्र कितना हो गया, 21 वर्ष हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि सोनी और मोनी का उम्र कितना है, 21 वर्ष की हो गई तुम्हारी मोनी जी। तो सोनी की आयु कितनी हो गई साहब, 21 वर्ष हो गई, और मोनी की आयु हो गई 14 वर्ष, दोनों में 7 का अंतर है। आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बनाएंगे। दोनों के बीच में रेशियो बनाया, अंतर से अंतर कंपेयरिंग करा दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, अब चूंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ाता हूँ, अब मैं जो कहूँगा तो आप ये सोचेंगे यार ये तो अपने चैनल को बढ़ाने के लिए तो बातें करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी बात है। हकीकत भी सबको यही सोचना चाहिए, मैं भी यही सोचूंगा, कोई दूसरा बोलेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी विश्वास दिलाता हूँ भाई कि अगर आपने मेरे चैनल पे यानी अपने चैनल पे रह के पढ़ा इस पे और चैप्टर बाई चैप्टर को समझा, और आप अपने सामने एसडी यादव का बुक सामने रख लीजिए,
जो कि एक प्रारंभिक बच्चे के लिए बहुत सबसे बेस्ट बुक होती है, उसको सामने रख लीजिए और अध्ययन शुरू करिए। फिर आप ये देख पाएंगे वास्तव में कैसा पढ़ाता हूँ। आपकी पूरी की पूरी बुक सुलभ होती है कि नहीं होती है, राइट। तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या विश्वास दिलाता हूँ, क्या समझाता हूँ, राइट। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यानी टीना यानी कि टीना बोले तो टी और मीना बोले तो यम, दोनों की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है भाई साहब? 5 वर्ष का अंतर है। वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है, बिल्कुल साहब, वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, यदि मीना की आयु टीना की आयु की कितनी हो भैया? 3/4 हो। कितना हो? 3/4 हो। तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए, बिल्कुल साहब। 4 देखो यम में गुणा कर गया और देखो इधर हो गया 3t, तो ये 4 जो जाएगा टी इधर आएगा, यम बाई टी हो गया और आपका 3/4 हो गया। क्या हो गया? 3/4, यानी यम रेशियो टी बराबर 3/4। हम सही है। दोनों में अंतर बताया इसने 5 वर्ष का। कितने का बताया भाई साहब? 5 वर्ष का। लेकिन वास्तव में यहाँ अंतर कितने का? 1 वर्ष का। 1 बराबर 5 हो गया, तो रेशियो दे रखा है 3/4। तो सॉल्व करेंगे 5 3 15, 5 चौकू 20। यानी कि जो टीना है बेटा, जो टीना है वो कितनी हो गई? वो टीना हो गई 20 वर्ष की, मीना हो गई 15 वर्ष की। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी बच्चे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेशन में जाके मुझे बता सकते हैं। देखो बेटा आपको बता दूं, मैं उसी टाइप का यूज करता हूं जो आप अपनी कंपटीशन में यूज कर पाओ, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं मैथ से रिलेटेड वो खत्म हो पाए। मैं जानता हूं कि जो अधिकांश बच्चे वो मैथ को सबसे ज़्यादा हार्ड विषय मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जीरो विषय, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वीडियोस को आप बिल्कुल बेसिक से देखते रहिए। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे फिर कहीं दिक्कत आ जाए। समझ गया ना? आप अच्छे से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 3, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। यानी कि यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ योग भी हो गया और यहाँ अंतर भी हो गया। अब दोनों पर आधारित प्रश्न है, में इंक्लूड कर दिया गया। बोलता है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। एक है ए, एक है बी। अगर 2 वर्ष पूर्व की बात कर लें बेटा, तो दोनों का आयु का योग था 18 वर्ष। A-2 और B-2, और दोनों का योग हो गया कितना बेटा? 18 हो गया। सही बेटा, ये था। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग अंतर जो है 2 वर्ष हो जाता है। जबकि क्या बेटा? 3 वर्ष बाद दोनों का अंतर 3 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद क्या बेटा? दोनों का अंतर जो है 2 वर्ष हो जाता है। अंतर बोले तो A-B कितना हो जाता बेटा? यानी कि हम कह सकते हैं इसमें A+3 और B+3, क्या बोल सकता है? B+3 से बेटा इनका अंतर जो है क्या हो जाता है? तो 2 हो जाता है। तो उनकी तो बड़े बच्चे की आयु क्या है? बिल्कुल भैया बड़े बच्चे की आयु बताएंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी A+B और प्लस माइनस का 4, क्या बेटा? माइनस का 4। तो माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 18। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये। तो -18 हो जाएगा, उधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो A+B बराबर क्या आ गया आपका? 18 आ गया। सही है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो A और -B, सही है, A-B और ये माइनस का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? ये आपका माइनस का हो जाएगा। सही है। अब ये प्लस का है
अब ये ओपन करेंगे तो a माइनस बी, और ये हो जाएगा 3 3 6, कितना हो जाएगा साहब 3 3 6 हो जाएगा। इसको इन दोनों का अंतर जो है वो 6 है, 6 उधर गया जुड़ गया तो ये हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा भाई 8, तो 8 हो गया। सही है। a प्लस बी बराबर 18 और a माइनस बी आपको दे रखा है 8। सॉल्व कर देंगे इसको हम जब, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो जोड़ देंगे इसको बेटा, तो 2a और ये b से b कट गया और बराबर हो गया आपका 18 वाट 26, 2 से काट दिए तो ये आ गया 13, कितना आ गया साहब 13, a बराबर आपका आ गया 13। तो जो a है वो 13 वर्ष का है, कितने का वर्ष है बेटा, वो 13 वर्ष का है। और बड़ा बच्चा जो है बेटा वो कितने वर्ष का है भाई, जब ये 13 का है तो वो कितने का होगा भाई साहब, क्योंकि ये इसमें अंतर क्या था, ये इसमें अंतर जो है 2 वर्ष पहले कितने का था, तो आपको बता दूं तो a आ गया 13, तो यही बड़ा होगा और छोटा वाला 2 वर्ष छोटा हो जाएगा तो वो बच जाएगा हमारा 11 वर्ष का, तो a का मान कितना है 13 वर्ष है। अब आपको थोड़ा सा ये चेंजी लग रहा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसके लिए मैं दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से। किस तरीके से, आइए देखते हैं बेटा। देखिए भाई क्या बोला इसने कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, और जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर जो है 2 था, अंतर 2 था। तो 2 वर्ष पहले बोला तो भाई 2 लोग हैं, 2 2 2 4 बढ़ेगा ना अंतर, तो 4 बढ़ेगा ना, 4 वर्ष पहले की बात हो जाएगा, 4 वर्ष पहले की बात हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि दोनों का योग जो था वो 18 वर्ष था, कितना 4 वर्ष पहले, तो 4 जुड़ जाएगा ना, तो 4 जुड़ जाएगा तो ये वर्तमान में बन जाएगा ना। और बोलो भाई बन जाए कि नहीं, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर क्या हो गया 18 नहीं 28, 18 में और 18 हो गया, ये योग 18 था तो इसमें कितना था 2 2 था, और 2 उधर जुड़ के कितना हो गया था आपका 22 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा यार, थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दोबारा इस क्वेश्चन को हम देख लें, कुछ तो मिस्टेक कर दिए क्या। तो यहाँ पे तुम्हारा -2 उधर गया 4 हो गया उधर प्लस का, तो यहाँ पे आपका 18 में से +4 22 होना चाहिए था, हाँ 18 6 26 कर दिया ना, a प्लस बी ले लिया, नो प्रॉब्लम, सही है। ये पहले की हो गया, ये बाद का हो गया भाई साहब आपका 18 8 है ना, तो 8 वर्ष था, a माइनस बी 2 हो गया 6 हो गया, ये सही है। योग 18 वर्ष था तो ये 13 का हो जाएगा, तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ये, मैं इसको आपको रियलाइज करके बता रहा हूँ दोबारा, थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया ये। तो देखिए बच्चा, इसको मैं थोड़ा सा आपको बैक करके बताता हूँ सिंपल मेथड से, एकदम से बढ़िया से देखेंगे भैया किस तरीके से इसको मैं एकदम सिंपली कर सकता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना आप, राइट बेटा। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, इनका क्या है योग जो है 18 वर्ष है, किसका कितने वर्ष पहले भैया 2 2 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले है तो 4 लोग है ना, तो 2 लोग हैं तो 2 2 दोनों में घटेगा तो 4 वर्ष घटेगा ना जना, तो a प्लस बी का पूर्व में 18 वर्ष है, कितने वर्ष है भैया 18 वर्ष है, पूर्व 4 वर्ष पूर्व का ये है, ये 4 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व का है ना, तो 2 वर्ष पूर्व 18 था, और जबकि तुम्हारा 3 वर्ष बाद कितना हो गया आपका, 3 वर्ष बाद अंतर जो हो गया इनका, अंतर जो हो गया वो हो गया भाई दोनों में हो गया 2, राइट। तो इनको जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया आपका 2a और b से b कट गया बेटा, तो आपका हो गया ये 18 2 20, राइट। मैंने 2 से काट दिया तो ये आ गया a बराबर 10 आ गया, 10 आ गया, a बराबर 10 आ गया, सही। जब a बराबर 10 आ गया, ये कब का आ गया बेटा, ये आ गया आपका 2 वर्ष, ये आपका आ गया कितना बेटा, ये मैंने a आपका आ गया है 2 वर्ष पहले का, 2 वर्ष पहले का आ गया, 2 वर्ष नहीं 2 वर्ष पहले का, ये हो गया क्या 2 वर्ष। तो बड़े बच्चे की उम्र क्या है, तो बड़े बच्चे की वर्तमान में उम्र क्या है, तो अगर यहाँ पे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे अंतर जो था तो एक ही आई 10 वर्ष, तो 10 में हम क्या कर देगा 3 वर्ष 2 वर्ष बाद का टाइम है तो 2 जोड़ देगा आएगा 12, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई,
ये तुम्हारा 13 ना होकर के इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इसका रिजल्ट 12 रहेगा। कितना रहेगा भाई, 12 रहेगा। तो इसमें 2 जोड़ देगा हम लोग, तो हो जाएगा इसका 12, तो इसका हो जाएगा 12 भाई, बिल्कुल। तो बड़े बच्चे की उम्र हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देख लेंगे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बोलता है कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ये बोला रहीम और प्लस करीम, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। सही है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। अगर 10 वर्ष पहले की बात कर लें तो दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। कितनी वर्ष का अंतर था बेटा, 5 वर्ष का अंतर था 10 वर्ष पहले। अगर 10 वर्ष पहले की बात करें तो दोनों की आयु में कितना अंतर था, 5 वर्ष का अंतर था दोनों वर्ष में। तो अंतर था भाई 5 वर्ष, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। दोनों की उम्र में कितना अंतर था, तो अंतर था यहाँ पे भैया 5 वर्ष का, राइट। दोनों का अंतर था 5 वर्ष, बिल्कुल अंतर था। कितना था, 5 वर्ष का था। दोनों का अंतर जो था भाई 5 वर्ष था। कितना था बेटा, दोनों का अंतर 5 वर्ष था। तो यहाँ पे हम देखें कि आर में से 10 गया तो ये हो जाएगा आपका 10। अब ये देखो यहाँ पे ये है तो इनको अंतर कर देंगे तो r माइनस 10 और माइनस के और माइनस 10 बराबर 5। तो 10 से 10 कट गया तो r माइनस के बराबर आ गया आपका 5। सही है। तो इनका अंतर था इतना। अभी इनका योग है ये देखो भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका कि r प्लस के बराबर आपका आ गया 65, है ना, और r माइनस के बराबर आपका आ गया 5। यहाँ पे आप सॉल्व कर देंगे, r से वो सॉरी r और r क्या हो गया, 2r हो गया, और k से k कट गया तो आ गया आपका इधर कितना हो गया 65 और 5 आपका 70 हो गया। इधर से काट देंगे, ये आ गया 35, तो r बराबर आ गया 35। तो मुझसे क्या पूछा गया, करीम की आयु बताइए। तो 35 जब इनकी है भैया तो करीम की आयु में अंतर कितने का, 5 वर्ष का था। सही है। यानी कि इनका आयु का कितना 65 वर्ष था, तो इसमें से हम करीम रहीम की आयु माइनस कर देता है। करीम रहीम की आयु माइनस कर गया तो ये कितना बचा, 5 से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 30। यानी कि रहीम की आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष आ गई। कितनी आ गई, 30 वर्ष। इसका सेकेंड मेथड बात कर लूँ बेटा, बहुत ही इजीली में आराम से आप कह सकते हैं कि देखो वर्तमान में इनका तरीका एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में क्या है, r प्लस के बराबर कितना है आपका 65 है। सही है। और इनका वर्तमान अंतर कितना है, 10 वर्ष पूर्व इनका अंतर है भैया r माइनस के बराबर है आपका 5। सही है। बस आगे तो आपको बता दिए 2r हो गया और ये कट गया, आप इनको प्लस कर दें तो आपका हो जाएगा 70। इसको आप काट देंगे तो आपका आएगा 35 आ जाएगा r बराबर। अब आप आराम से इसको 65 से माइनस कर दो 35 को तो आपका 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से आराम से लगा सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ बेटा नेक्स्ट ये क्वेश्चन पिछले की एक ये वाला क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से आप लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली मेथड से आपको मैंने बता दिया है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्यारे बच्चों, और बहुत बढ़िया से इसको देखें। अगर आपको लगता है कोई तरीका लंबा है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको बाय शॉर्ट ट्रिक, ऐसे शॉर्ट ट्रिक का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई में शॉर्ट ट्रिक बहुत टेंशन वाला होता है, इसलिए आप बहुत ही वेज से और समझ के लगाएं जो आप कंपटीशन में भी लगा पाएँ। चलिए भाई आज के लिए इतना भी, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में बहुत बेहतरीन जज्बे के साथ। राधे राधे। आप बने रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने घर में सभी लोग बढ़िया तरीके से और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट